चले बेटा, आप केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेके आ रहे हैं आपके सामने। रेडॉक्स रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है क्योंकि 12th क्लास में काम आएगा ये। हालांकि ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? एक रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट्स का, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और दूसरा एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, इसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो सकता है, तब भी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी आपकी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, सॉरी, अब क्वेश्चन उठता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। तो बेटा मान लो किसी भी एटम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा या किसी एटम से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और देयर इज ए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चार कंडीशन है ऑक्सीडेशन की। ऐसे हमारे रिडक्शन की चार कंडीशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपका रिडक्शन कहलाएगा और अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे, ये किसी भी एटम या एलिमेंट में प्रेजेंट चार्ज है, ठीक है। सिंपल सा लैंग्वेज है, इट इज एक्चुअल चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से किसी भी एलिमेंट में जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे बेटा हम NH3 की बात करें, NH3 नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा, +3 -3। सपोज मान लो NH3 मॉलिक्यूल आपके पास, बेटा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा यहाँ पे, -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 हाइड्रोजन का हो गया। तो अब कुछ रूल है देखते हैं। उससे पहले भैया जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, फ्रैक्शन और इन नेगेटिव, ठीक है ना। जीरो भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1/2, इट में भी +1/2, +1, +2, कुछ भी हो सकता है। कुछ रूल है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स, फ्री एटम और एलिमेंट्स के जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं सबके जीरो होंगे। मतलब फ्री एटम का मतलब जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया, H2, Cl2, F2 या O2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अगर एलिमेंट के फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोजन के केस में, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्राइड, you know very well that the sodium had +1 oxidation state. If I will calculate the oxidation state of hydrogen, then it will comes out -1, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन का +1 था जनरली, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट इज -1, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करेंगे ऑक्सीजन के केस में, तो ये -2 होगा जनरली। बात जनरली लिखनी बहुत जरूरी है, हर केस में -2 नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ पेरोक्साइड है उनमें ऑक्सीजन का कितना होगा, -1। जैसे बेटा H2O2, एक हाइड्रोजन का +1, तो बेटा ऑक्सीजन का हो गया -1। तो पेरोक्साइड जितने भी आपके पेरोक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन नंबर होगा -1। ऐसे सुपर ऑक्साइड है आपके, जैसे KO2, आप यहां पर पोटेशियम का रखेंगे +1, तो बेटा यहां से ऑक्सीजन का निकालोगे, इट विल कम्स आउट -1/2। तो सुपर ऑक्साइड केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेट -1/2, पेरोक्साइड के केस में -1, और बेटा ऑक्सीजन के केस में कितना आएगा, ऑक्साइड के केस में -2, ठीक है ना। तो बेटा ऑक्सीजन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा फ्लोरीन
-1 ऑलवेज -1 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देगा नहीं किसी को। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। तो बेटा ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया? -1। ठीक, बाकी आपके फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इट विल डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा तो +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ऐसे ग्रुप सेकेंड है, तो सेकेंड ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 इनके कंपाउंड में, ठीक है ना। अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट कंपाउंड के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा बेटा +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। क्योंकि आपको पता है +1 एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेकंड ग्रुप, ठीक है ना। तो इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बहुत इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना बेटा। अब अगर कोई मेरे पास मोनोएटॉमिक आयन है, सपोज मोनोएटॉमिक आयन मींस Mg+2, सपोज कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, सोडियम +1, दीज आर मोनोएटॉमिक आयंस। और मोनोएटॉमिक आयन में जितने भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं वही उसका ऑक्सीजन नंबर होता है। तो बेटा यहां पर इसका ऑक्सीजन नंबर हो गया मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का भी हो गया बेटा +2, एल्यूमिनियम का भी हो गया बेटा +3 और सोडियम का भी हो गया बेटा +1। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके हैं। ये बेसिक पॉइंट आपको याद करने हैं, पेपर में आके बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। हो सकता है अननोन एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा, बाकी का आपको पता होना चाहिए। बेटा हाइड्रोजन का जनरली +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1 एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन -2 जनरली, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड -1, in case of superoxide that is -1/2, and next point is in case of fluorine is electronegative, always -1. in case of first group elements +1 oxidation state, second group element +2 oxidation state, and in case of monatomic ions oxidation number is equals to charge on that ions, ठीक है। यहां से बेटा ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके, ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा वो चार्ज भी हो सकता है या कोई वैलेंसी भी हो सकता है, हम बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात, ठीक। अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे हम इसको, ठीक है ना। देखिए आपको अंडर लाइन जो एलिमेंट है, एटम है, उनके आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये है, अगर पूरे कंपाउंड में चार्ज नहीं है, अगर पूरे कंपाउंड में चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो सब एलिमेंट के ऑक्सीडेशन का जो सम है ना वो 0 के बराबर कर दीजिए आप, ठीक है ना। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज इक्वल टू 0। तो बेटा लिखेंगे कैसे हम इसको, बेटा देयर आर 2 हाइड्रोजन, 2 into, बेटा हाइड्रोजन का होता है +1 जनरली, +1 प्लस सल्फर का मान लो बेटा x, अननोन एलिमेंट का x मान लीजिए, +4 into -2, -2 क्योंकि एक ऑप्शन का बेटा -2 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि कंपाउंड के बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से इसको सॉल्यूशन करेंगे बेटा x इक्वल्स टू आएगा +6। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है KO2, बेटा सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑलवेज +1 +2, देयर आर 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का आ गया बेटा x इक्वल्स टू 0, तो बेटा x की वैल्यू आ गई -1/2। मैंने भी बात किया था बेटा जो सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का आएगा -1। ऐसे बेटा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है CO3 -2। देखो अगर कंपाउंड के बाहर चार्ज प्रेजेंट है तो एल्जेब्रिक सम जितने भी आपके एटम है उनका जो चार्ज प्रेजेंट है, उनमें चार्ज प्रेजेंट है वो आप टोटल चार्ज के बराबर कर दीजिए। जितना आपका पूरे कंपाउंड में चार्ज प्रेजेंट है उसके इक्वल टू कर दीजिए आप। तो कार्बन का आ गया x प्लस 3 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन हैविंग -2 चार्ज इक्वल्स टू -2, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से +4, ठीक है ना। ऐसे यहां पर क्लोरीन का निकालेंगे +7, ऐसे मैग्नीज का निकालेंगे +7,
ऐसे क्रोमियम का निकालेंगे +6, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ऐसे आयरन का यहां पर निकालेंगे +3। एक बात और ध्यान से सुनिए, Fe3O4 जो कंपाउंड है, Fe3O4 जो कंपाउंड है, इसमें X का ऑक्सीजन स्टेट है प्लस का 8/3। बेटा ये जो ऑक्सीजन स्टेट है ये एवरेज ऑक्सीजन नंबर है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एवरेज है। एक्चुअली में जो Fe3O4 जो कंपाउंड है बेटा ये तो FeO से मिलकर बना होगा और Fe2O3 से मिलकर बना होगा। Fe2O3 में Fe का +3 अभी निकाल रखा है +3 और बेटा Fe में कितना आएगा +2। ठीक है ना बेटे, जनरल क्वेश्चन है, आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको पेपर में आएंगे। ठीक है ना, नीट में एक सवाल आएगा और जे में तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है ना, तो यहां से आपको प्रैक्टिस करनी घर पे, और जो भी आपको अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप बाकी आप अपने खुद से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो बेटा यहां देखते हैं, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पहला है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेस, एसिड एंड बेस। आपको अगर ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं और आपको ये पूछेगा बेटा इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इंक्रीज करिए या बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इंक्रीज करिए। आई वांट टू क्लियरिफाई दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा जो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वो जितना उतना ही एसिडिक। ठीक है ना बेटा, इसका निकालोगे +1 +3 +5 क्लोरीन का, बाकी तो सब सेम है। और बेटा इसका निकालोगे +7। इट मींस HClO4 इज मोस्ट एसिडिक, देन HClO3, देन HClO2, देन HClO। अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखे हैं, आपको एसिडिक और बेसिक का ऑर्डर पूछ रहा है, तो बेटा डायरेक्ट आप क्या निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा होगा बेटा वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब कम बेसिक है। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेटा ऑर्डर ही हो जाएगा। ठीक, तो आपने याद करना बेटा, चाहे इनऑर्गेनिक का सवाल है और ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, और बाकी आपको केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट में पढ़ा होगा एसिडिक और बेसिक का ऑर्डर। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेकंड वन इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि मतलब कोई एलिमेंट जो है either that is oxidizing agent or reducing agent। ठीक बेटा, कोई भी आइटम और एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब होगा जब वो दूसरे को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या होगा, खुद होगा रिड्यूस। एक पार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। पहला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वो कहलाएगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कोई एलिमेंट है, आपको पता है एलिमेंट जो है वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है और अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्रोमियम, मैग्नीज, ऑस्मियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बेटा थोड़ा तेज से चल रहा है, रिवीजन का टाइम है, लास्ट टाइम है। बेटा कार्बन अपने मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट में -4, नाइट्रोजन -3, फास्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, क्रोमियम 0, मैग्नीज 0, ऑस्मियम 0 एंड ऑक्सीजन -2 एंड हाइड्रोजन इज -1। और यही जो एलिमेंट है दे आर प्रेजेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +5 +6 +7 +6 +7 +8 +2 एंड +1।
1। बेटा लिखे हुए हैं, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला है यहाँ पे। अगर यहाँ देखिए कोई एलिमेंट कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बेटा हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ना अपने को रिड्यूस करना जाएगा, ठीक है ना, अपने को रिड्यूस करना चाहेगा और दूसरों क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को कम कम ऑक्सीडेशन स्टेट अपना कम करना चाहेगा क्योंकि मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल हो गया NH3, जैसे एग्जांपल हो गया HNO3, एक ऑक्सीजन का हो गया -2, हाइड्रोजन का हो गया +1, तो बेटा नाइट्रोजन का निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा +5। देखिए अब नाइट्रोजन जो है वो अपने मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो जो HNO3 है बेटा इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये अपने को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस का मतलब है अपना गेन करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऐसे बेटा यहां देखिए अगर कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया सपोज H2S एग्जांपल, H2S एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन +1, बेटा सल्फर का निकालोगे बेटा -2, कितना आएगा -2। आपको ये देखना बेटा कि कोई जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम तो नहीं है। अगर मैक्सिमम है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और मिनिमम है तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑलवेज। क्यों? अब वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर -2, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब आप क्या होना करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, अपने आप को लॉस करना चाहेगा, लॉस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा, और दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज का मतलब है अपना लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एटम कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक। अगर कोई एटम या कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए बेटा एग्जांपल बता दिए। अब सर सवाल ये उठता है कोई एलिमेंट ना तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ना ही कोई एलिमेंट अपने मिनिमम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। जैसे मान लो H3PO4, फॉस्फोरस का कितना हो गया ऑक्सीजन नंबर, फॉस्फोरस बेटा ये हो गया 3 है, 3 + x -8 = 0। बेटा x कितने में, +5 में, H3PO4 +5 में होगा ना, x +5 में, तो बेटा ये भी किसमें है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है। यह भी फॉस्फोरस जो है अपने हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो बेटा एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, H3PO2, तो बेटा फॉस्फोरस कितना आ गया, +1, बेटा फॉस्फोरस कितना आ गया, +1 आ गया नहीं, एक ऑक्सीजन -2, तो 3 + x -4 = 0, तो ये बेटा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +1। देखो बेटा यहां चेक कीजिए, अब +1 जो है वो ना मैक्सिमम में है ना मिनिमम में है, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस +5 में मैक्सिमम शो करता है और -3 में मिनिमम शो करेगा। इसका मतलब जो फॉस्फोरस है यहाँ पे H3PO2 जो है वो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो बेटा ये दोनों की तरह काम करेगा, दोनों की तरह, बोथ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये अपने ना ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ना ही अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
तो ये आ गया बेटा क्या कि कोई एलिमेंट कब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या कोई एलिमेंट कब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उस बेसिस पे मैं बता सकता हूं बेटा किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, या कह सकता हूं कि कौन कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बेटा 3 के 3 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ हम कैसे देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, जितना ज्यादा वो एसिडिक ज्यादा, ठीक है ना। और नेचर, कौन कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जब वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना बेटा। और वैसे ये लास्ट टॉपिक हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले बता रहा हूं। मान लो आपको क्वेश्चन में देगा KMnO4 चेंज इनटू Mn+2, एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा बेटा Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, यहां पर Mn+7 है, Mn+7 चेंज इनटू Mn+2, बेटा ये हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, देखिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोलेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। आपको यह बताना चाहिए एसिडिक मीडियम में KMnO4 चेंज इनटू Mn+2, Mn+7 से बेटा +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है ना। तो बेटा जितने का चेंज होता है वही उसका एन फैक्टर है। यहां पर बेटा एन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो एन फैक्टर हो जाएगा बेटा +5, ठीक है ना। जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बेटा मॉलिक्यूलर मास को एन फैक्टर से इंटू कर देंगे। आपको पता है KMnO4 का मास क्या होता है, K2Cr2 का मास क्या है, ठीक। तो बेटा यहां से इक्विवेलेंट मास कितना आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास ओवर 5, ठीक है ना। तो ये आ गया KMnO4 का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास। और बेटा अगर आपको न्यूट्रल मीडियम दे रहा है या एल्कलाइन मीडियम दे रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा उसमें जो KMnO4 है Mn+7 से जाएगा +4 में, कहां जाएगा, +7 से +4 में जाएगा, ठीक है ना। तो +7 से +4 में जाएगा, तो आपको ये बताना चाहिए न्यूट्रल मीडियम है या एल्कलाइन मीडियम में ऐसा कुछ होता है, ठीक। बेटा कितने का चेंज हो गया, +3 का चेंज हो गया, एन फैक्टर कितना आ गया बेटा +3, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू बेटा कितना आ गया यहां से, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3, ठीक। नेक्स्ट वन बेटा KMnO4 चेंज इनटू Mn+6, आपको ये याद करना है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मीडियम जो है वो बेसिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा उसमें जो KMnO4 है ना वो कन्वर्ट किसमें होगा, Mn+6 में। तो +7 से बेटा M+6 में गया तो कितने का चेंज हो गया, +1 का, तो बेटा कितना आ गया +1, एन फैक्टर हो गया। तो बेटा इक्विवेलेंट मास कितना आ गया यहां से, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय +1, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन में ये आएगा बेटा, देखो अगर आपको केवल और केवल क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि मीडियम एसिडिक है, मीडियम बेसिक है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑलवेज कंसीडर एसिडिक मीडियम, ऑलवेज कंसीडर एसिडिक मीडियम। बेटा इफ देयर इज नथिंग गिवन इन द क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है तो आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, आपको क्या मानना पड़ेगा, हमेशा एसिडिक मानेंगे। तो कितने से डिवाइड कर देंगे बेटे, +5 से या 5 से डिवाइड। अगर बेटा बेसिक बोल रहा है, बेटा सिंपल बेसिक बोल रहा है, जब तक आपको स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपने उसको न्यूट्रल मीडियम या एल्कलाइन मीडियम मानना है, ठीक है ना। अगर खाली बेस बोल रहा है तो आप क्या मानेंगे, न्यूट्रल या एल्कलाइन मानेंगे, ठीक है बेटा। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोलता है, खाली बेसिक मीडियम बोलेगा, तो आपको इक्विवेलेंट मास सेकंड वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट,
K2Cr2O7 चेंज इनटू Cr+3 इन एसिडिक मीडियम। आपको ये याद करना जरूरी है, एसिडिक मीडियम में आपका K2Cr2O7 जो है वो Cr+3 में कन्वर्ट होगा। तो बेटा +3 से कितना गया, +3 गया। तो बेटा एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पर, +3। इक्विवेलेंट मास कितना हो गया बेटे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो यहां से इंपोर्टेंट चीज हो गया। ठीक, वैसे भी आपने KMnO4 और K2Cr2O7 जो है आपने DNF ब्लॉक में करे होंगे, करे नहीं करे? अरे कंपाउंड और DNF ब्लॉक K2Cr2O7 एंड KMnO4, वहां आपको पता होगा बेटा एसिडिक मीडियम में +5 होता है, Mn+7 से +2 जाएगा, बेसिक मीडियम में +7 से +4, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो +7 से +6। ठीक है बेटा। अब लास्ट है बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए बेटा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले बता रहा हूं, थोड़ा लेक्चर तेज तेज चल रहा है क्योंकि एक या आधे घंटे में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो आपका भी टाइम खराब नहीं होना चाहिए। तो रिवीजन का टाइम है तो तेज तेज बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मतलब रफ्तार से चलते हम। ठीक है ना, तो रिवीजन का टाइम है, आपको तेज तेज समझ में आ जाएगा, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना बेटा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी है, वो क्या कहलाएगा आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अभी मैंने बताया बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। चलिए बेटा, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, 0, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। बेटा यहां ऑलरेडी -1 है, ये क्या है, मोनोएटॉमिक आयन है। मोनोएटॉमिक आयन में जो 4 प्रेजेंट होता है वही उसका ऑक्सीजन नंबर है। ऐसे यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन कितना हो जाएगा, +5 होगा ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2, x -6 इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई बेटा +5। बेटा 0 से -1 ये क्या हो रहा है, गेन की लॉस। अरे गेन तो बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इसका रिडक्शन हो रहा है। और बेटा यहां देखो, ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस में चले गया, तो ये क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कहलाएगा बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन में आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको बेटा पहली बात आपको ऑक्सीजन नंबर निकालने आने चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ऐसे H2 है बेटा, आपको पता है हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1, पेरोक्साइड का केस बेटा इसका -2, इसका +1, इसका 0 फ्री स्टेट में। तो बेटा ऑक्सीजन का -1 से जा रहा है -2, तो -1 से -2 क्या हो गया, लॉस और गेन। तो कितना हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, लो टू हाई और हाई टू, ठीक है ना भाई। तो ये आ गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक, तो बेटा चैप्टर यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करिए। पहले बता चुका हूं मैं आपको, 2 वीडियो में बता चुका हूं आपने रिवीजन किस तरीके से करना है। ठीक, 1 महीने का टाइम आपके पास है बेटा, जी जान लगा दीजिए 1 महीने में। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है घर में बहुत ज्यादा।